रमन हुआ गिरफ्तार, वहीं इशिता के उड़े होश। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब इशिता पहुंचती है अपनी माँ के पास और कहती है कि मम्मी जी प्लीज आप ऐसा मत नहीं कीजिए, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जहाँ पे आलिया बहुत जिद करती हुई कहती दादी प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर कहती है संतोषी ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने ऊपर ब्लेम क्यों ले रही है, मैं ठीक हूँ और तुम्हें थोड़ी पता कि मुझे ये सब हो जाएगा। जहाँ पे रमन रोशनी की साइड लेते हुए नजर आते हैं तो आलिया को बहुत ही बुरा लगता है। जब संतोषी कहती है कि बल्ला जी आप तो बहुत खुश होंगे क्योंकि मैं आपको छोड़ के जा रही थी और आप लोगों को तो अच्छा लगेगा ना कि कोई डांटने वाला नहीं होगा। जहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं भल्ला और कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। आपको क्या लगता है कि मैं आपके बिना रह पाऊंगा? कभी आपने ये सोचा है कि मैं कैसे रह पाऊंगा आपके बिना? दूसरी तरफ इशिता आलिया से कहती है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उनका फेवरेट ये वेनिला आइसक्रीम लेके जाओ और बोलो पापा आई एम सॉरी, वो तुम्हें माफ कर देंगे। जब इधर आलिया रमन के कमरे में जाती है तो देखती है इशिता की उसने उन्होंने जो चॉकलेटी है वो छोड़ दी है। जहाँ पे रोशनी कहती है कि इशिमा मैं उनको देख कर आती हूँ, शायद रमन अंकल को अच्छा लगेगा। इधर आने जाती है देने के लिए रमन को, जहाँ रमन उनके ऊपर चिल्लाते और कहते हैं मुझे नहीं खाना है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। दूसरी तरफ रोशनी उन दोनों की बातें सुन रही होती है और उसे बहुत ही बुरा लगता है। इशिता कहती है कि रमन ये क्या है? आपको पता भी है कि आपने कितना ज्यादा उसे हर्ट किया है। जिस चीज के लिए वो ब्लेम नहीं है आप उसी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? वो भी छोटी है, नादान है, वो समझ जाएगी। जहाँ पे रमन कहता है कि नहीं वो बच्ची नहीं है, वो हमारे इस घर की बहू है, उसका पूरा हक बनता है इस घर में, इस घर को संभालने के लिए। इस बात पे इशिता बहुत टेंशन में पड़ जाती है। तभी वहां पे आदि का कॉल आता है। इशिता आती है आलिया के पास और उन्हें समझाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, थोड़ा सा वो परेशान जरूर नजर आ रहे हैं और वो जल्दी से थक गए थे, वो सो गए थे। ये दूध लो और पियो, तुम थोड़ा सा रेस्ट करो। इशिता देखती है रमन के कमरे में आके तो रमन सो जाते हैं। जहाँ पे उनके हर एक कार्य को वो उठाती है सामान और किनारे साइड में रखती है जिससे कि उन्हें कुछ एहसास ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में यह सवाल चल रहा होता है कि शायद इशिता को बुरा लगेगा। दूसरी तरफ इधर आलिया वो हर चीज करने को तैयार है जिससे कि रमन अंकल मुझसे बात कर लें। इशिता कहती है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट है, वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, माँ को लेके बिल्कुल तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम खामखा इतनी परेशान हो। जहाँ पे कहती है आलिया की ओके कोई बात नहीं है मम्मा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इधर जब मधु आती है संतोषी से मिलने के लिए और कहती है कि तुमने तो डरा ही दिया था, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। जहाँ वो कान पकड़ती संतोषी कहती है ओके मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे कि तुम्हें प्रॉब्लम होगा। तभी वहां पे सूटी लेके आती है तो संतोषी कहती है ये सूटी में ऐसी खा जहाँ होती है, अरे वो चिकन थोड़ी है कि तुम सूटी और चिकन को कंपेरिजन कर रही हो। अयो इसका जूस बना के तुम्हें पीना होगा, वैसे नहीं, जिससे कि तुम्हारा शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। जब इधर रमन परेशान रहते हैं तो आलिया उनके लिए कुछ खाना लेके जाती है। जहाँ पे रमन कहते हैं कि आलिया प्लीज तुम मेरे सामने मत आओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, सो प्लीज मैं भी जा रही हूँ क्लाइंट मीटिंग के लिए, मुझे परेशान मत करो। इस बात पे इशिता कहती है रमन ये क्या है, आप बच्चे हो, आप बच्चों से हरकत क्यों कर रहे हो, वो छोटी है, मम्मी जी ने माफ करते आप भी माफ कर दीजिए। पर वो साफ साफ कहता है कि मेरी मम्मी को हर पॉइंट में कभी माफ नहीं कर। इतना कह के रमन गुस्सा होता है और वहां से चला जाता है। तभी वहां पे दूर खड़ी रोशनी और नीलू सबको घर वाले देख रहे होते हैं। जहाँ उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं उसे ये एहसास है। दूसरी तरफ भल्ला कहीं बात कर रहे होते हैं जहाँ पे इशिता कहती है कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब कमेटी की बात होती है पैसे भरने की तो संतोषी के हस्बैंड की भल्ला और अय्यर दोनों पहुंचते हैं वहां पे। जहां वो फोन से बात करते और कहते हैं कि शायद आप लोग का एक साल में कुछ अमाउंट जमा करना होता है, तो प्लीज आप ये अमाउंट जमा कर दीजिएगा। जहाँ पे अय्यर के पास कुछ पैसे नहीं होते हैं तो भल्ला उनकी हेल्प करते और कहते हैं अरे हम लोग सब फैमिली वाले हैं, डोंट वरी। जब रमन कहीं जा रहा होता है तो नाकाबंदी हो जाती है। जहाँ पे पता चलता है रमन को कि वहां चेकआउट हो रहा है किसी चीज को लेके। और जैसे ही रमन गाड़ी में, क्योंकि वो बेफिक्र होता है, फिर उसी गाड़ी में ड्रग्स मिलता है। ये ड्रग्स देखकर रमन के होश उड़ जाते हैं और इधर पुलिस वाले कहते हैं ये ड्रग्स आया कहाँ, जहाँ रमन परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ संतोषी रेडी हो रही होती है और कहती है कि आज तो हमें कहीं जाना है तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ। रमन कहता है कि मैंने ड्रग्स कभी मेरे घर में, आखिर कौन यूज करता है मेरे घर में, मैंने तो कभी किसी का कुछ देखा नहीं है। जहाँ पे इशिता कहती है कि तुम्हें ही संभालना होगा। संतोषी कहती है इशिता से और कहती है कि तुम दोनों के बीच बैलेंस तुम्हें बनाना है क्योंकि उस घर की बहू है। रमन भले कड़वा है धीरे धीरे समझ जाएगा। रमन पुलिस को बार बार बोलता है कि सर मेरा ये ड्रग्स नहीं है, बट वो किसी की बात नहीं सुनते और उल्टा रमन को सुनाया जाते हैं। इधर रमन मीका को कॉल करता है और कहता है घर में किसी को नहीं बताने के लिए जल्दी से रोमी को बोलो बेल कराने का। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है।